जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज से आप लोगों के लिए एक सीरीज़ फ्रेंड्स स्टार्ट किया। देखिए आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है बीपीएससी, सीडीपीओ और बिहार एसआई का मेंस एग्ज़ाम को देखते हुए आप लोग के लिए आज से एक सीरीज़ स्टार्ट किया फ्रेंड्स। देखिए आज से हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक है हमारा संवैधानिक विकास। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आज का हमारा डे 1 होगा। तो डे मतलब आज से हम लोग को पॉलिटी स्टार्ट किए फ्रेंड्स, और ये एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन का लेवल इतना अच्छा है जो आपके हर एक एग्जाम में इससे फिक्स है कि मैं आप लोगों के लिए जितने भी टॉपिक, मैं सभी टॉपिक आप लोग को इसमें पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे गए दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे आप ज्वाइन होकर टेलीग्राम से इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, प्लीज़ आप इस टेस्ट को जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका क्या है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार था। तो क्या था इसका क्षेत्राधिकार? तो देखिएगा इसका जो क्षेत्राधिकार था वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल तक। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ कि कलकत्ता का उच्चतम न्यायालय का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, 1773 में कलकत्ता के हाईकोर्ट का नींव डाला गया था, और 1774 में इसकी स्थापना हुई थी, कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकल्पों को किस एक्ट के द्वारा पृथक किया गया। तो देखिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसको अलग किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर किस एक्ट को पारित करवाने के मुद्दे पर ब्रिटेन में पहली और आखिरी बार किसी भारतीय मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का पतन हो गया था। तो किस एक्ट के द्वारा फ्रेंड्स? तो देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिट्स का इंडिया एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 5 नंबर कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। तो बताइएगा कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसका फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1884 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी 1884। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 6 नंबर। देखिएगा कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिएगा इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है फ्रेंड्स, देखिएगा कि इस एक्ट में भारत में शिक्षा पर व्यय के लिए 3 लाख व्यय का प्रावधान किया गया था। तो ये नहीं, ये गलत है। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी फ्रेंड्स आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका कि इस एक्ट द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचारक के लिए आने की सुविधा प्राप्त की गई थी। तो ये आपका सही है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख रहे हैं फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छा लेवल है फ्रेंड्स। मैं आप लोग के लिए डेली ऐसे ही आप लोग पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस में लेके आऊँगा जब तक आपका एग्जाम सीडीपीओ, बीपीएससी और बिहार एसआई मेंस का एग्जाम ना हो जाए तब तक फ्रेंड्स। प्लीज़ एक बार जुड़िए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ के इसका ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए स्टार्ट किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत अंग्रेजों को बिना अनुमति भारत आने और यहाँ भूमि खरीदने की आज्ञा प्राप्त की गई थी। तो किस एक्ट के तहत की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसके तहत क्या हुआ था कि मतलब अंग्रेजों को ना बिना अनुमति भारत आने पर यहाँ भूमि खरीदने की आज्ञा प्राप्त की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर के 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो याद रखिएगा 1833 का जो चार्टर एक्ट के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है। तो इसमें से कौन सा गलत है उसको देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा
कि इसमें भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था, तो ये आपका सही है, 1833 में कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्या कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो देखिए फ्रेंड्स ये भी आपका सही है। और ऑप्शन नंबर डी देखिएगा कि मद्रास और बम्बई को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन से इतना नॉलेज मिला कि ए बी सी आपका सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बीपीएससी और सीडीपीओ और बिहार एसआई मेंस में पूछे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर कि 1853 की ईस्वी के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों की संख्या 24 से घटाकर कितनी की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 की गई। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर कि भारत में कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था किस एक्ट में की गई, तो बताइएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1853 का चार्टर एक्ट के तहत। मतलब जितने भी कंपनी में जो कर्मचारियों की जो नियुक्ति के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई थी वो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा किस एक्ट के अनुसार दिया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत यह दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर कि 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में कंपनी का भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण के अधिकार को बढ़ाया गया, तो कितने वर्षों तक बढ़ाया गया, तो देखिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पहला है कि अगले 10 वर्षों के लिए, तो ये नहीं है, ये गलत है। अगले 20 वर्षों के लिए, तो ये गलत है। हमेशा के लिए, तो ये गलत है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में कंपनियों का भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण के लिए कितने सालों के लिए अधिकार को बढ़ाया गया, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि कानून निर्मात्री संस्था में सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने की समिति के रूप में अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बताइएगा। देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा यह प्रदान किया गया था कि जो संसद में प्रश्न पूछने का अधिकार, बजट पर बहस करने का भी समिति के रूप में अधिकार दिया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मुसलमानों को दिए गए पृथक निर्वाचन प्रणाली के अधिकार की मांग मुस्लिम प्रतिनिधियों ने किसके नेतृत्व में की थी, तो देखिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आगा खां के नेतृत्व में इन्होंने 1909 में मुसलमानों को दिए गए पृथक निर्वाचन प्रणाली के अधिकार की मांग की थी, आगा खां ने। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कौन से अधिनियम को कहा जाता है, को माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैग्ना कार्टा यानी कि भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कौन से अधिनियम को माना जाता है, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चुनावी पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1892 ईस्वी के तहत भारत में चुनावी पद्धति की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि भारत का शासन ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में किस वर्ष से गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1858 ईस्वी में। तो भारत का जो शासन ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में 1858 ईस्वी में गया था। अगला क्वेश्चन 19 नंबर कि 1892 ईस्वी के अधिनियम द्वारा भारत सरकार की विधि निर्मात्री संस्था में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर कितनी की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 से बढ़ाकर 16 की गई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1861 ईस्वी के अधिनियम से। तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार जो प्राप्त हुआ था वो 1861 ईस्वी के अधिनियम से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि लॉर्ड कैनिंग ने पोर्ट
फोलियो प्रणाली प्रारंभ की थी? कब की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1859 में। तो 1859 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली की प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार शामिल किया गया था। तो पहली बार कब शामिल किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1862 ईस्वी में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट से गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त हुआ। तो किस अधिनियम से यह समाप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1858 ईस्वी के अधिनियम से यह समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर कि इंग्लैंड में भारतीय मामलों पर नियंत्रण के लिए भारत सचिव की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1858 ईस्वी में इसकी नियुक्ति की गई थी। इंग्लैंड में भारतीय मामलों पर नियंत्रण के लिए भारत सचिव की नियुक्ति 1858 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1919 के अधिनियम से केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर कि वायसराय की कार्यकारिणी में पहली भारतीय सदस्य की नियुक्ति परिणाम था किस अधिनियम के तहत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1909 के अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी में पहले भारतीय सदस्य की नियुक्ति परिणाम था। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर कि मद्रास और बम्बई को पुनः विधायी कार्य प्राप्त हुआ। तो कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1861 ईस्वी के बाद मद्रास और बम्बई को पुनः विधायी कार्य प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के कौन कौन से अधिकार को ब्याय वृद्धि हुई थी? तो इसका सही उत्तर देखिएगा क्या होगा। तो सबसे पहले आपका कि बजट पर चर्चा, तो इस अधिनियम में हुआ था, सही है। निर्वाचन प्रणाली पर, यह भी आपका सही है। विधानमंडल की सदस्य संख्या में, तो ये भी आपका सही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के बजट पर चर्चा, निर्वाचन प्रणाली पर और विधानमंडल की सदस्य संख्या पर बहस हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, देखिएगा कि भारत सचिव के नियंत्रण में इंग्लैंड में गठित भारत परिषद में सदस्यों की संख्या थी। तो कितनी सदस्यों की संख्या थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 15 सदस्यों की संख्या थी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि गवर्नर जनरल को ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि की उपाधि कब प्राप्त हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1858 ईस्वी में गवर्नर जनरल को ब्रिटिश क्राउन की प्रतिनिधि प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर कि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली पहली बार प्रारंभ की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा यह की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के संविधान सभा की मांग को औपचारिक रूप से कब स्वीकार किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कब स्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1940 में। तो याद रखिएगा वर्ष 1940 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय के संविधान सभा की मांग के औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, देखिएगा कि प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। तो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर कि भारतीयों द्वारा अपने देश के लिए संविधान बनाए जाने का प्रथम प्रयास माना जाता है। तो किसे माना जाता है? तो देखिएगा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेहरू रिपोर्ट 1928 को माना जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि भारतीय द्वारा अपने देश के लिए संविधान बनाए जाने का प्रथम प्रयास जो पंडित जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 के तहत इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर क्वेश्चन।
35 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन के भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिएगा ये उद्देश्य पूछा जाता है। तो इसका देखिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिए 1914 से 1918 तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा और कमेंट करके बताइए कि द्वितीय जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की थी। तो किससे प्रदान की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायसराय को। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की थी, तो वायसराय को प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर कि साइमन आयोग के भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका मुख्य उद्देश्य पूछा जाता है। तो देखिएगा सबसे पहला ऑप्शन है आपका कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 1919 के अधिनियम की सफलता का पता लगाने के लिए साइमन आयोग के भारत आने का मुख्य उद्देश्य था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 38 नंबर। देखिएगा कि कैबिनेट मिशन के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। देखिए इसमें शामिल नहीं था, नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिएगा इसमें से क्या है फ्रेंड्स कि सर पैंथिक लॉरेंस ये शामिल थे, एवी अलेक्जेंडर ये भी शामिल थे, सर स्ट्रेटफोर्ड ये भी शामिल थे। तो इनमें से ये सभी, तो याद रखिएगा कौन शामिल नहीं थे, तो ये सभी शामिल थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रेंड्स आपको मैच करना है इस क्वेश्चन को और ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम कम कर दे रहा हूँ, देखिएगा जूमिंग इसका। सबसे पहले आपका सुमेलित कीजिए, ठीक है ना, इसको आप मैच करना है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे मैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कि द इंडियन काउंसिल, ठीक है, यहाँ पे द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, तो ये इसमें क्या हुआ था। तो याद रखिए निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत हुई थी इसमें। ठीक है, निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत हुई थी। अगला है आपका कि द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स। तो इसमें क्या हुआ था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत हुई थी 1909 में। ठीक है ना, अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसमें क्या हुआ था। तो प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हुआ था, तो इसमें प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है। ठीक है, आपका प्लीज़ एक बार इसको देखिएगा जरूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर कि भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रथम बार कब दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रथम बार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है या यूपी पीसीएस 2012 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन क्या है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो किस अधिनियम के तहत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1853 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियाँ का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है। ये यूपीएससी 2012 में क्वेश्चन पूछे हुए, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका देखिएगा इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इसमें बताया गया है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला देखिए फ्रेंड्स ये जो भारत के संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स ये आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ठीक है ना, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को बने थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 नंबर कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। एमपीपीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। ये संविधान को जनक कहा था भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको विचार करना है। तो विचार करके देखना है कि इसका सही और आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की
परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी, ये सही है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के लिए संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया, तो ये भी आपका सही है। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर। देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपको विचार करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या है फ्रेंड्स कि भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो इस पर आपको विचार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ए आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिल्लियाँ है। तो ये फ्रेंड्स देखिए आपके राष्ट्रीय ध्वज में जो 21 तिल्लियाँ नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात कितना है, तो 3:4 है। तो ये भी आपका नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल एक आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, केवल एक आपकी इसका सही, मतलब सॉरी एक मतलब क्या है, जो आपका भारत का संविधान सभा का राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आपका ये बाकी सब आपके गलत हैं और ये एक आपका लंबाई चौड़ाई जो है फ्रेंड्स आपका 3:2 है। ठीक है, याद रखिएगा। और 21 तिल्लियाँ नहीं होती है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में 24 तिल्लियाँ होती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो उसको ढूंढना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका कि सबसे पहले है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, देखिएगा ये, और वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थे। तो ये भी आपका सत्य नहीं है। और है आपका कि वह बहुदलीय निकाय थी, तो ये आपका सत्य है। और उसने उनसे अनेक समितियां के माध्यम से कार्य किया, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही, यानी कि 1 और 2 आपका गलत है और बाकी 3 और 4 आपका सही है। नेक्स्ट आपका 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन ए और कथन आर, इसमें व्याख्या करके बताना है कौन किसकी व्याख्या करता है। तो सबसे पहले देखिएगा, पहला है आपका कि केवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती है। और कारण आर में है कि वेवेल के विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो कथन ए तो है आपका सही है, लेकिन इसका जो आर जो है इसका सही व्याख्या नहीं करता, यानी कि आर परंतु गलत है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर। 49 में क्वेश्चन है क्या कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार बनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेबर पार्टी की स्थापना हुई थी जब भारत की आज़ादी हुआ था उस टाइम। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर क्वेश्चन कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1950 में जनगण मन को भारत में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है उसको देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए में है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, ये सही है। 2 में है कि देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, तो ये आपका गलत है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत है। और ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा कि सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 आपका सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर। देखिए अब 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1772 ईस्वी के हेस्टिंग्स योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो देखिएगा इसमें से सही कौन है कथन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले आपका कि प्रत्येक जिले के लिए एक दीवानी अदालत तथा एक फौजदारी अदालत होनी थी, तो ये आपका सही है। दूसरा आपका कि देशीय निर्धारक जो हिंदू तथा इस्लामिक विधियों में कुशल थे न्यायाधीशों की सहायता करते थे, तो ये आपका गलत है। अगला आपका देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये करते थे, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि सदर दीवानी अदालत मुख्यतः 10,000 मूल्य से अधिक के वाणिज्यिक मामले को निपटाने के लिए होती थी, तो ये आपका गलत है। और इन अदालतों में कोई प्रक्रिया संबंधी सुधार लागू नहीं किया गया, तो ये भी आपका गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 आपका सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा
53 नंबर है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया, MPPCS 2004 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1919 का एक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत में संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, NDA में पूछे हुए 2014 में। तो इसका देखिएगा कौन इसमें से सदस्य नहीं था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि MK गांधी। तो भारत के में संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य MK गांधी नहीं थे, यानी कि भीमराव अम्बेडकर थे, M मुंशी और कृष्ण स्वामी अय्यर, लेकिन MK गांधी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर कि किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपका 56 नंबर। तो देखिए फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन का लेवल से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये BPSC लेवल का क्वेश्चन है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। तो इसमें से कौन सा कथन संविधान के बारे में सही बताता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है क्या कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। तो ये आपका सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका कि देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। तो ये आपका गलत है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। तो ये भी आपका गलत है। और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो ये आपका सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाए, 1 और 4। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर। देखिए फ्रेंड्स 57 का क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान की अनुसूचियां तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग में से कौन सा कौन सा एक सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपका कि 8वीं अनुसूची में ये भाषा से संबंधित है, ये आपका सही है, ठीक है। उसके बाद है आपका दूसरी अनुसूची में शपथ या प्रतित्याग का प्रारूप, ये आपका फ्रेंड्स गलत है, ठीक है ना। दूसरी में आपका वेतन और भत्ते से, याद रखिएगा। चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, और 10वीं में क्या है तो दल बदल के आधार पर निर्धारित के बारे में उपबंध। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दूसरी अनुसूची में फ्रेंड्स आपका जो है वो क्या है कि आपको जो वेतन भत्ते जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते उससे संबंधित है। दूसरी याद रखिएगा शपथ या प्रतिग्रहण के रूप में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्चतर पदों पर प्रवेश की अनुमति दी है। तो किस एक्ट के तहत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। देखिए फ्रेंड्स ये आपके NDA 2016 में क्वेश्चन पूछे हुए। तो देखिए फ्रेंड्स आज का आपका यहाँ पे जो संवैधानिक विकास का जो टॉप 58 क्वेश्चन था यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। देखिए आज से हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं और यही आप लोग के लिए हिस्ट्री भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और पॉलिटी का जितने भी टॉपिक है मैं सभी टॉपिक आप लोगों के लिए CDPO एग्जाम, BPSC और आपका बिहार SI मेंस के लिए जरूर तैयारी करवाऊंगा। तो बने रहिए, जुड़े रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से फिर कल यहीं पे, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।